अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। ख़बरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। साबिक़ा सीएम केसीआर की हिदायत पर एपी हुकूमत बनका चला प्रोजेक्ट को शुरू किया है। डिचपली मंडल के अरगुल देहात में नए खौद अमल में लाए गए। कांग्रेस और खुसूसी कारकुन के इजलास से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौर का खिताब। ख़वातीन की तरक्की के लिए हुकूमत ताउन कर रही है। मुसरा चंदूर मंडल के मराकज़ पर नौ तामीर शुदा मंडल ऑफिस कॉम्प्लेक्स भवन का जिला इंचार्ज वज़ीर सितका ने किया इफ्तिताह। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद के इंतखाबात का इनेकाद। बाहिसियत चेयरमैन एम ए शुकूर, बाहिसियत सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, मुतमद्दे आला मोहम्मद नसीरुद्दीन मुंतखब। हुकूमत की जानिब से 18 माह में किए गए तरक्याती कामों के बारे में अवाम को वजाहत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जनहित पैदल सफर को शुरू करने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का इजहार। रियासत तेलंगाना अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी का 4 अगस्त को जिला निज़ामाबाद दौरा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद के इंतखाबात का इनेकाद। बाहिसियत चेयरमैन एम ए शुकूर, बाहिसियत सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, मुतमद्दे आला मोहम्मद नसीरुद्दीन मुंतखब। आज शहर निज़ामाबाद की ख़दीम फलाही तंजीम सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद के इंतखाबात अमल में लाए गए और इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर मुमताज़ अहमद प्रिंसिपल गोंडल जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज निज़ामाबाद ने अपनी खिदमात अंजाम दी और सुबह 10 बजे तक दोपहर तक इंतखाबी अमल जारी रहा, जिस दौरान ख्वाहिशमंद अफराद से नॉमिनेशन दाखिल किया, लेकिन दरख्वास्तें ज़्यादा महसूल न होने पर बिला इत्तेफाक आपसी रजामंदी पर फैसला सादिर किया गया। बाहिसियत चेयरमैन एम ए शुकूर, बाहिसियत सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन असलम, नायब सदर के तौर पर मोहम्मद अब्दुल जलील, बी बोमैया सैयद सईद उद्दीन, मोतमदे आला निसार अहमद, लीगल एडवाइजर पी किरण कुमार गौड साबिका जीपी और एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल जीशान रजवी को मुकर्रर किया गया। बाद अज़ा नौ मुंतखब कमेटी को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई। इसी तरह सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की खिदमात को आवाम तक ले जाने वाले साफियों को भी उनकी खिदमात पर इज़हार तशक्कुर पेश की गई और सैयद यूसुफ आमिर, जर्नलिस्ट यूनियन सोहेल अवेस खान, सैयद असद अनवर खार व दीगर की गुलपोशी व शालपोशी की गई। तमाम जितने भी लोग आएंगे, जो इसके मेंबर भी नहीं हैं, लेकिन शिरकत की है इस वास्ते के बुजुर्ग लोगों सोसाइटी का जो चल रहा किस अंदाज में चल रहा, उनके लिए भी कुछ सबक मिले, लिहाजा उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए और मैं तमाम मेम्बरों से अपील करता हूँ कि हर सेकंड चार्जर मीटिंग होती है, हाजिरी दीजिए और अपनी खिदमत के लिए, अपनी तरफ से खिदमत के लिए जो अपनी लगाई गई है, दूसरों की खिदमत के लिए लगाई गई है, ना कि अपनी खिदमत के लिए। आज जो इंतखाबात हुए वो इंतखाबात एक रिवायत है सेकुलरिज्म और अपने हुकूक की बका के लिए।
तो आज सीनियर सिटीज़न अपने मेंबरान को वो एक रिवायत सिखाई है कि अपने हक का इस्तेमाल किया जाए, वोट का हक का इस्तेमाल किया जाए, इलेक्शन का इस्तेमाल किया जाए। सीनियर सिटीज़न जो शकूर साहब की क़यादत में चल रही है, माशाअल्लाह काफ़ी एक ज़माने से एक समाज की ऐसी कड़ी बनी हुई है जो बुजुर्गों के साथ साथ नौजवानों को भी जोड़े हुए हैं और समाज के हर तबके को एक ऐसे वक्त में सहारा दी है जिस तरह से आधार कार्ड का सेंटर का रहा या फिर दीगर फलाही इक़दाम रहे, और आज भी ये फलाही इक़दाम जारी है। यावरुन्निसा बेगम टीचर गोल्डन जुबली हाई स्कूल की वजीफे पर सबकदोश। मोहतरमा यावरुन्निसा बेगम टीचर गोल्डन जुबली हाई स्कूल निजामाबाद बिनते मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब मरहूम फिजिकल डायरेक्टर मुतवातन लाइन गली निजामाबाद जोजा शेख हबीब मुसैब तेलुगु पंडित टीचर 31 जुलाई 2025 को अपनी खिदमत से वजीफे पर सबकदोश हुए। यावरुन्निसा बेगम 193 में गोल्डन जुबली हाई स्कूल निजामाबाद पर बाहिसियत सेकेंडरी ग्रेड टीचर SGT तकर्रुर अमल में आया था। इन्होंने अपनी 33 साल तरबियती खिदमत में इदारे की नेक नामी और तुलबा की रहनुमाई व सरपरस्ती के फराइज बाहुस्न खूबी अंजाम दी। इस ज़मन में स्कूल इंतजामिया की जानिब से यारुन्निसा बेगम की वजीफे पर सबकदोश पर एक पुरअसर विदाई तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। सदर मुदर्रिस व असातिज़ा कराम ने तहनीत शाल व गुलपोशी पेश की। इस मौके पर सदर मुदर्रिस श्रीनिवास ने यारुन्निसा बेगम की तरबियती खिदमात को खराज तहसीन पेश किया और उम्मीद की कि आए जिंदगी का सफर सेहतियाबी के साथ गुजरे। मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद अजीम और नूरुद्दीन साहब ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर दीगर असातिज़ा कराम, स्टाफ, अफराद खानदान और तुलबा की कसी तादाद मौजूद थी। जिला इंचार्ज वजीर सीतका के बांसवाड़ा दौरे के दौरान शहर में कांग्रेस के दो ग्रुपों के दरमियान झड़प। जॉइंट जिला इंचार्ज वजीर सीतका के दौरे के दौरान बांसवाड़ा में कांग्रेस के दो ग्रुपों में तनाजा देखने में आया। इतवार को चंदू मंडल मराकिज में ग्राम पंचायत की इमारत की इफ्तिताई तकरीब के दौरान कांग्रेस MLA उम्मीदवार और मौजूदा MLA के हामियों के दरमियान में झगड़ा हुआ। इनके दरमियान एक मुख्तसर तसादुम हुआ। पुलिस फौरी तौर पर जाए वाक़े पर पहुंची और दोनों ग्रुपों को साथ लेकर आई। बहुत से लोगों ने इस बात पर तबादिले ख्याल किया कि माजी में दोनों ग्रुपों के दरमियान तसद्दुम के कई वाक़यात हो चुके हैं। इन वाक़यात के बल्दियाती इंतखाबात पर संगीन असरात मुरत्तिब होने का खदशा है। रियासती तेलंगाना अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी का 4 अगस्त को निज़ामाबाद दौरा। सेक्रेटरी तेलंगाना अक़लियती कमीशन हैदराबाद की जानिब से जारी करदा सहाफ़ती एलामिया के मुताबिक चेयरमैन रियासती अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी 4 अगस्त को निज़ामाबाद का दौरा करेंगे। तारिक अंसारी 12 बजे दिन सरकारी जनरल हॉस्पिटल पर सुपरिटेंडेंट और हेड ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ जायजा इजलास में शिरकत करेंगे। अलावा 2:30 बजे तक 4:30 बजे दोपहर पर नस्ल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन रियासती अक़लियती कमीशन के दौरे के सिलसिले में जिला इंतजामिया को इंतजामात को हिदायत जारी की गई। हेल्थ योगा मरकज का अर्बन MLA धनपाल ने किया इफ्तिताह। शहर निज़ामाबाद के विनायक नगर श्रीनगर कॉलोनी रोड नंबर 4 में क़याम अमल में लाए गए हेल्थ योगा मराकिज़ को अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने बाहिसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम के मौके पर क़याम अमल में लाए गए इजलास से अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि BJP हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर योगा को शनाख्त हासिल हुई। आज की जदीद तर्ज की ज़िंदगी में इंसानों को बहुत से जिस्मानी ज़हनी मसाइल के अलावा दीगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए योगा निहायत ज़रूरी है। योगा से न सिर्फ ज़हनी सुकून मिलता है बल्कि इससे सेहतमंद ज़िंदगी भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हर एक फ़र्द अपनी एहतिजाजी ज़िम्मेदारी के तहत अपने काम के औक़ात कार के बाद कुछ वक्त योगा के लिए लगाते हुए अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने का इजहार किया। अर्बन MLA धनपाल ने कहा कि योगा के ज़रिए दिमाग, जिस्म और रूह को मुत्तहिद करने के साथ साथ जिस्मानी ताकत भी हासिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि सेहत को बरकरार रखने के लिए योगा निहायत ज़रूरी है। इस तरह के मराकिज़ के ज़रिए आवाम सेहतमंद रहते हैं, इसलिए हर एक फ़र्द की सेहत को बरकरार रखने के लिए योगा काफ़ी कार आमद है। रोज़मर्रा के मामूलात में कुछ वक्त योगा देकर अपनी सेहत की हिफाजत करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि शहर निज़ामाबाद की आवाम को योगा के साथ मुतवाज़न ग़िज़ा फराहम की जा रही है। इस योगा हेल्थ मराकिज़ से हर एक के लिए काफ़ी कार आमद है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस योगा हेल्थ मरकज़ के तहत मुकामी लोगों को योगा आसान और हेल्थ से मुताल्लिक़ शोरबेदारी अमल में लाई गई, जिसमें तजुर्बेकार माहिरीन योगा गुरु के क़ियादत में हर रोज़ सेहत को बरकरार रखने के लिए अहम तरीन किरदार अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी साबिक़ा कॉरपोरेटर पंजारेड्डी लावण्या लिंगम, योगी गुरु रंजीत, जिला नायब सदर N लक्ष्मी नारायणा, BJP क़ायदीन भास्कर, M पवन, हरीश व दीगर ने शिरकत की।
शहर के शिवाजी नगर में वाक़ई मुनूर कापूस संगम में मुफ्त मेगा टीबी कैंप का किया गया इनेकाद। शहर निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ई शिवाजी नगर मुनूर कापूस संगम में मेगा मुफ्त टीबी कैंप का इनेकाद अमल में लाने का तेलंगाना यूथ कांग्रेस रियासत के साबिक़ा नायब सदर राममूर्ति गोपी ने इजहार किया। शहर के शिवाजी नगर में वाक़ई मुनूर कापूस संगम में बरोज़े इतवार को सुबह के अवलिन सातों ठीक 8 बजे से टीबी कैंप का आगाज अमल में लाया गया, जिसमें जनरल फंक्शन हॉल विश्व तेजा, हार्ट स्पेशलिस्ट रवि किरण, एंट्रोलॉजिस्ट राहुल सामना, माहिल अमराज इतफाल, शैलजा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट अश्विन, डेंटल डॉक्टर शिरीषा ने मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों की तख्शीश करते हुए मुफ्त अद्वियात की फरहमी अमल में लाई। इन्होंने आवाम को इस मुफ्त मेगा टीबी कैंप से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। జీవితంలో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనే సిద్ధాంతాన్ని పాటించాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. ప్రజలందరూ ఇలా చూస్తూ ఉన్నారు, జీవనశైలిని మారుతూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలు దానివల్ల ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మేము అందరం కూడా ఇక్కడ నాతో పాటు నా మిత్రబృందం అంతా కూడా మరి ఒక డాక్టర్లు చాలామంది డాక్టర్లు ప్రముఖ వైద్యులు ఇక్కడ పరిచయం ఉన్న డాక్టర్లని సంప్రదించి మరి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాన్ని మేము చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ప్రజలందరూ కూడా ఉచితంగా వైద్య సేవని అందించే ఉద్దేశంతో మీ దగ్గరకు వచ్చినామంటే వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా సౌకర్యంతో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సపోర్ట్ చేసి ఈరోజు మా ఈ మెగా ఉచిత వైద్య శిబిరానికి రావడం జరిగింది. शहर के डिवीज़न नंबर 38 में कांग्रेस क़ायदीन के हाथों मुस्तकीन को नए राशन कार्ड किए गए हवाले। शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 38 में हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले नए राशन कार्ड मुस्तकीन में तकसीम अमल में लाए गए। इस प्रोग्राम में राशन कार्ड डीलर नंबर 25 आर सुभाष जादू, संगम साइलू के अलावा वार्ड प्रेसिडेंट वहीद प्रशांत, सवर्णा लता, किरण प्रसाद, श्रीनु सुरेश के अलावा अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए गारंटी स्कीमात को मरहले और तरीके से रोबे अमल में लाते हुए हर एक गारंटी स्कीम के समराज से अहले मुस्तहिक अफराद खानदान को स्कीमात के समराज से फ़ायदा पहुँचाने वाली हुकूमत अब अहलियत रखने वाले अफराद खानदान को नए राशन कार्ड की तकसीम अमल में लाते हुए दिए गए वादे को पूरा करते हुए आवाम का दिल मोह लिया है, जिससे न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुताल्लिक़ देहातों के अवाम कांग्रेस हुकूमत के कारकर्दगी से मुतमईन होने का इजहार किया। రేషన్ కార్డు లేక అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్న తరుణంలో ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా రేషన్ కార్డు ఇస్తామని చెప్పి మాట తప్పకుండా ఏదైతే రేషన్ కార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుందో ఇచ్చినందుకు మేము మా యొక్క డివిజన్ 38 తరఫున ఈ యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారికి అలాగే రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు ఉత్తమ్ కుమార్ గారికి అలాగే మా యొక్క कुलम स्नेहम के तहत अदबी खिदमात करना काफ़ी खुश आइंद है। शहर के यलमागुट्टा मुनूर कापूस संगम में फ्रेंडशिप डे से अरबन एमएलए धनपाल का खिताब। आज बैनुल-अक़वामी फ्रेंडशिप के मौके पर शहर निज़ामाबाद के यलमागुट्टा में वाक़ई मुनूर कापूस संगम में कास्ट फ्रेंडशिप के बानी सदर श्रीमान गोपाल आचार्य के ज़ेर तमाम शानदार तकारीब का एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर बच्चों की जानिब से पेश किए गए प्रोग्राम में शायकीन के दिल को मोह लिया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर अरबन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि कास्ट फ्रेंडशिप के तहत इनेकाद अमल में लाए जाने वाले फ्रेंडशिप डे काफ़ी खुश आइंद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर लायंस क्लब कल्चरल BRS सुजाता सूर्य राज नामी शोरा और फनकारों की शानदार पैमाने पर तैनात अमल में लाई गई। बादजा ज्वेलर्स की तरफ से धनपाल सूर्य नारायण के हाथों केक कट करते हुए खुसूसी तवज्जो का मरकज बना। हैदराबाद के पेट बशीराबाद में वाक़ई PSR कन्वेंशन में बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी की जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। हैदराबाद के पेट बशीराबाद में वाक़ई PSR कन्वेंशन में बरोज़े हफ्ता से सापेर साबिक़ा बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी की जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। इस तकारीब में CM रेवंत रेड्डी के अहले खान शिरकत करते हुए सुदर्शन रेड्डी को फूलों का गुलदस्ता हवाले करके जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, जाना रेड्डी, इंदिरा सीना रेड्डी के अलावा NDCCB चेयरमैन के रमेश रेड्डी, पार्टी जिला के नौजवान क़ायद विजयपाल रेड्डी ने भी मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा बोधन हल्का से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस क़ायदीन सुदर्शन रेड्डी को यौम सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। नालगोंडा लिलीपुट मेरे बारे में बातें कर रहे हैं क्या कहते हुए तेलंगाना जागृति सदर MLC की कविता ने किया सनसनी खैर तबसरा।
बीआरएस एमएलसी के कविता ने इन पर इल्जामात आयद करने वाले बीआरएस कायदीन व साबिका वजीर जगदीश रेड्डी, साबिका वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी के फर्जंद पी कार्तिक रेड्डी पर सनसनीखेज तबसरा किया, जो कि आज शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ई जागृति दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए। मीडिया से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कौन है कहकर नालगोंडा लिलीपुट ख्वाहिद बातें कर रहे हैं। इस जिले में बीआरएस की तबाही के लिए जिम्मेदार ये लिलीपुट ख्वाहिद केसीआर नहीं है तो लिलीपुट कौन है। इन्होंने कहा कि मेरे बारे में बातें करते हुए आखिरी लम्हात में गैर मुतवक्के तौर पर फतेह हासिल करने का इजहार किया। అనేక మంది ఎక్కడికక్కడ డైరెక్ట్గా రియాక్ట్ అయ్యారు. మరి ఏమైందో ఏమో నాకు తెలియదు కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న అన్నదమ్ములకు వాళ్ళు మాత్రం ఎవరు రియాక్ట్ కాలేదు. ఎందుకు కాలేదు అన్నటువంటి విషయం ఒకటి ఆలోచించాలి. రెండు, మీ అందరికీ తెలుసు నేను ఎప్పుడు కూడా నిర్దిష్టమైన సమాచారం లేకుండా మాట్లాడను. ఇవాళ నేను చాలా నిర్దిష్టమైన సమాచారంతో చెప్తున్నా. ఆ వ్యాఖ్యల వెనుక బీఆర్ఎస్ పెద్ద నాయకుడి హస్తం ఉన్నది. అందుకనే బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఎవరు కూడా రియాక్ట్ కాలేదని చెప్పి నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. ఆ కుట్రలు చేసిన పెద్ద నాయకులు ఏమనుకుంటున్నారంటే నా దగ్గర ఎవరో 10 మందిని పెట్టి నా దగ్గర జరిగే అంశాల సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు తీసుకుంటున్నామని చావు తెలివితేటలు ప్రదర్శిస్తున్నారు. కానీ ఆ బాగా పెద్దగా ఉన్న నాయకుడికి అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే అక్కడేం జరుగుతుందో కూడా నాకు సమాచారం వస్తూనే ఉంటుంది. సో మీరు ఏ టైంలో ఎవరిని కలిశారు, నా మీద వ్యాఖ్యలు చేయడానికి మీరు ఎవరిని ప్రోత్సహించారు, మీరు ఎంత కింద స్థాయికి దిగజారి ఒక ఆడబిడ్డ మీద అటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయించారు, ఇవన్నీ కూడా నేను చూస్తున్నా, గమనిస్తున్నా. నేను బలంగా కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతున్నా. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇవాళ మీరు నన్ను ఒంటరి చేసి ఏదో చేయాలని అనుకోవచ్చు, నా మీద ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేపించి శునకానందం పొందొచ్చు టెంపరీగా, కానీ దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు. ఖచ్చితంగా అది మీకు తిరిగి కొట్టే సమయం వస్తుంది. ఒకటి. రెండు ఒక లిల్లీపుట్ నాయకుడు నల్గొండలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని నాశనం చేసిన ఒక లిల్లీపుట్ నాయకుడు ఆమెవరు ఈమెవరు అని మా గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే మరి ఆయనకు ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నది ఎవరో కూడా ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి. ఇవాళ నల్గొండ జిల్లాలో ఒక సీటు కూడా రాలే. ఆయన సీటు సావు తప్పి కన్నులొట్టవైన చందంగా చివరి నిమిషంలో అనుకోకుండా గెలిచినటువంటి సీటు. ఎన్నడూ ప్రజా ఉద్యమాలు చేయలే. కేసీఆర్ గారు లేకపోతే మరి నువ్వెవరు, అది కూడా ఆలోచించుకోవాలి కదా. కేసీఆర్ గారు లేకపోతే బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న ఏ నాయకుడైనా ఎవరు? ప్రజలకు మనందరినీ పరిచయం చేసింది కేసీఆర్ గారే కదా. మనలో మనం కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుకోవచ్చా? ఈ లిల్లీపుట్ నాయకుడు మాట్లాడంగానే ఇంకో చిన్న పిల్లగాడు నిన్నగాక మొన్న మా పార్టీలోకి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎటుపడతట్టు మాట్లాడు. అసలు ఎవరు మీరు? మీకు తెలంగాణ ఉద్యమంతో సంబంధం ఏంది? బీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చినాక బీఆర్ఎస్లోకి వచ్చి పదవులు పొంది ఉల్టా నా మీదనే మాట్లాడతారా మీరు? మేము ఉద్యమం చేసిందే మీ మీద కదా. చిన్న పిల్లగానిలా ఉండు బాబు. నువ్వు పెద్దవాళ్ళ విషయాల్లో తలదూర్చకు, తెలియని విషయాల్లో అసలే తలదూర్చకు. నీ వెనకాల చాలామంది ఉన్నారు అని అనుకుంటున్నావేమో, వాళ్ళ సంగతి కూడా ప్రజలకు వస్తుంది, తెలుస్తుంది ఎప్పుడో ఒకసారి. साबिका सीएम केसीआर की हिदायत पर एपी हुकूमत बनाकर चला प्रोजेक्ट को शुरू करने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ का इजहार। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि गोदावरी में 3000 टीएमसी इजाफी ज़खायर आब मौजूद है। इस एपी इस्तेमाल करने के बारे में गुज़िश्ता केसीआर की जानिब से बताया गया था। इसलिए आंध्र प्रदेश हुकूमत इस सिमत में कदम बढ़ा रही है। तेलंगाना को छोड़ते हुए रायला सीमा को रत्नाला सीमा करने का केसीआर की जानिब से किए जाने वाले तबसरे के ताल्लुक से याद दहानी की। इन्होंने अब सोशल मीडिया के तहत तेलंगाना हुकूमत के ताल्लुक से झूठे प्रोपेगेंडे किए जाने पर तनकीद की। इन्होंने मजीद कहा कि एमएलसी की कविता फिलहाल कौन सी पार्टी में है इन्हें खुद मालूम नहीं है। जातों की मरदमशुमारी के लिए मुल्क भर राहुल गांधी ने जद्दोजहद किया है। इन्हीं की ख्वाहिश के मुताबिक सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में जातों की मरदमशुमारी को शुरू किया है। ముఖ్యమంత్రి గారు, బట్టి గారు, మేము సీనియర్ నాయకులందరం అనునిత్యం సమాలోచనలు చేసుకొని ఈ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాల్సిన ఫలాలు ఏ విధంగా ఇవ్వాలి, ఇవాళ ఏ పరిస్థితి, ఆర్థిక పరిస్థితి. కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా 10 ఏళ్ళు ఈ రాష్ట్రాన్ని అధోగతి చేసి 8 లక్షల అప్పులో పెట్టి ఫలాయనం చిత్తగిల ఫామ్ హౌస్ లో పడుకున్నాడు. ఆ భారం రేవంత్ రెడ్డి గారి కేబినెట్ మోస్తా ఉంది. అలా ఇచ్చిన వాగ్దానాలు పెద్దది. ఆనాడు ప్రజల సంక్షేమం కోసం వాగ్దానాలు ఇచ్చాం. కష్టమైనా నష్టమైనా ఒక్కొక్కటిగా తీస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. వెనక్కి తగ్గట్లే. కేసీఆర్ లాగా వాడుకొని ఖర్చు వస్తే వదిలేసే రకంగా మనం చేయట్లే. हुकूमत की जानिब से 18 माह में की गई तरक्की के बारे में अवाम को वजाहत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जनाहे तो पैदल सफ़र को शुरू करने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इजहार। जगरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई अरगुल देहात में एक तकारीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के मद्देनजर कांग्रेस कारकुनान क़ायदीन को मीनाक्षी नटराजन की जानिब से अहकामात जारी किए जाने का इजहार किया। इस इजलास में DCMS साबिक़ा चेयरमैन M सायर रेड्डी, पार्टी सदर चिन्ना रेड्डी, क़ायदीन राजेंद्र रामा रेड्डी, नरसा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। शहर के आदर्श नगर में DS कम्युनिटी हॉल को अर्बन एमएलए धनपाल ने किया इफ्तिताह।
शहर निजामाबाद के मुकाम पर वाक़ई आदर्श नगर में डीएस कम्युनिटी हॉल को अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इफ्तिताह अमल में लाया। इससे पहले इन्होंने मजहबी रसूमात अंजाम देने के बाद इस प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि डीसी कम्युनिटी हॉल की तरक्की के लिए 2 लाख रुपए एमएलए फंड आने के फौरी बाद मंजूर करने का तयखुन दिया। इस प्रोग्राम में इस डिवीजन के साबिका कॉर्पोरेटर एन लता कृष्णा आदर्श नगर तरक्की कमेटी डीएस कम्युनिटी हॉल के पास शिरकत की। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को फतेह दिलाने की बीआरएस कारगुज़र सदर केटीआर ने क़ायदीन से की अपील। बीआरएस कारगुज़र सदर केटीआर ने एम गोपीनाथ की अचानक मौत को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। वो गैर मुतवक्के तौर पर आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार को फतेह दिलाना निहायत ज़रूरी है। जुबली हिल्स हल्का में तमाम तबके के बिरादरान मौजूद है। इन्होंने कहा कि हैदराबाद में 1 लाख गरीब आवाम को जियो नंबर 5859 के तहत केसीआर हुकूमत ने पट्टा पासबुक फराहम किया है। असेंबली इंतखाबात में हैदराबाद में कांग्रेस एक सीट भी जीत नहीं सकी। इन्होंने कहा कि गरीब आवाम को ही हाइड्रा के उसूल लागू होते हैं क्या। केटीआर ने कहा कि बारीक चावल से तुलबा को खाना देने वाले केसीआर हुकूमत होने का इजहार किया। అందులో మరి మనందరం కూడా తప్పకుండా మరి ఈ 5 ఏళ్ల పాటు ఏదైతే గోపీనాథ్ గారిని మనం ఎన్నుకున్నామో ఆయన మరణించడం వల్ల వచ్చిన ఎన్నిక ఏదైతే ఉన్నదో దీనిలో తప్పకుండా మళ్ళొకసారి ఆయన చేసిన అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన సేవలకు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ మహానగరానికి గత 10 ఏళ్లలో జరిగిన సేవలు అన్నీ కూడా మనం ప్రజలకు గుర్తు చేస్తూ తప్పకుండా ముందుకు పోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉన్నది। ముఖ్యంగా నేను ఒక 2-3 విషయాలు మీకు చెప్తాను, ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు। 11 ఏళ్ల కిందట తెలంగాణ ఏర్పడ్డప్పుడు హైదరాబాద్లో చాలా అనుమానాలు ఉంటుండే। అసలు ఏమవుతుందో, కొత్త రాష్ట్రం అట, ఏం చేస్తారో వీళ్ళతో నడుపుడు అవుతుందా, ఎట్లా అవుతుంది, ఇట్లా కొన్ని అనుమానాలు ఉండే। అందులో మీ జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఏంటంటే ఇటు క్లాస్ ఉంటుంది, అటు మాస్ ఉంటుంది। పేరుకేమో జూబ్లీహిల్స్, ఎవరైనా ఇంటే ఏమనుకోవాలంటే మీరు అందరూ కోటీశ్వర్లే, ఇక జూబ్లీహిల్స్ అంటేనే కొద్దిగా బాగా డబ్బులు ఉన్నోళ్ళు, బాగా బలిసిన వాళ్ళు ఉండేదని పేరు। కాన్స్టిట్యున్సీ పేరు జూబ్లీహిల్స్, కానీ మరి లోపల పోతే మాత్రం మొత్తం బస్తీలు। ख़वातीन की तरक्की के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले ताउन से इस्तेफादा हासिल करते हुए माशी तौर पर तरक्की हासिल करने का ज़िला इंचार्ज रियासती वज़ीर सीताका ने किया इजहार। ज़िला इंचार्ज वज़ीर रियासती पंचायती राज, दही तरक्की, ख़वातीन और बच्चों की बहबूद और दही पानी की फरहमी के वज़ीर तनासरी अनुसिया सीतका ख़वातीन की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत की तरफ से फराहम करदा ताउन का फ़ायदा होने माली क़ुव्वत इन्हिसारी की तरफ आगे बढ़ाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए वैसी पैमाने पर फलाही स्कीमों और तरक्याती प्रोग्रामों पर अमलदार आमद कर रही है, जिसका मकसद 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाना है। निज़ामाबाद ज़िले में मूसरा और चंदूर मंडल मराकीज़ में नौ तामीर शुदा मलबूत मंडल ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया और इसी तरह मूसरा और एक जनरल फंक्शन हॉल का इफ्तिताह किया गया और चंदूर में गांव पंचायत की नई इमारतों का इफ्तिताह किया गया। रियासती हुकूमत के ज़राअत के मुशीर और बांसवाड़ा हल्का के रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, ज़हीराबाद के रुकन पार्लियामेंट सुरेश सक्टर, असिस्टेंट एग्रोस इंडस्ट्री के चेयरमैन कासोला बालाराजू, कलेक्टर टी वेने कृष्णा रेड्डी और दीगर ने मुस्तकीन में राशन कार्ड की मंजूरी के दस्तावेजात और ख़वातीन के खुदकार ग्रुपों के लिए बिलासूद बैंक लिंकेज कर्जों को तकसीम किया। इस मौके पर मुनक़िदा इज्तिमाअत से खिताब करते हुए वज़ीर सीतक्का ने कहा कि रियासती हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जो ख़वातीन की भलाई की ख्वाह है। यही वजह है कि इसने इक़्तिदार में आते ही आरटीसी बसों में ख़वातीन को न सिर्फ मुफ्त सफ़री सहूलत फराहम की है, बल्कि फ़िलहाल इन्हें आरटीसी किराए की बसों का मालिक भी बना रही है। ये पेट्रोल स्टेशन चलाने, महिला शक्ति कैंटीनों, अनाज की खरीदारी के मराकज़ का इंतज़ाम, स्कूल यूनिफॉर्म की सिलाई और शमशी तोनाई के प्लांट लगाने जैसी सरगर्मियों के जरिए खुद मदद ख़वातीन के ग्रुपों की माशी तरक्की की राह बामूर कर रहा है। वज़ीर ने वजाहत की कि ख़वातीन को मुनाफा बख्श कारोबार चलाने के लिए बिलासुद कर्जे फराहम किए जा रहे हैं और 1 लाख रुपए के सूद से पाक कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। ख़वातीन के ग्रुपों में 1.5 साल के अंदर 26,000 करोड़ रुपए तकसीम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि ख़वातीन के नाम पर इंदिरा घर भी मंजूर किए जा रहे हैं, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबरान पर एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लोन इंश्योरेंस का इतलाक़ किया जा रहा है। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, खाने पकाने का गैस सिलेंडर फराहम किए जा रहे हैं और ख़वातीन के नाम पर राशन कार्ड भी मंजूर किए जा रहे हैं। अम्मा आदर्शा स्कूल कमेटियों में ख़वातीन के ग्रुपों को भी नुमाइंदगी दी गई है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में इनकी हुकूमत गरीबों को पेट भराने को यकीनी बनाने की नेक नियति के साथ मुल्क में कहीं और की तरह चावल तकसीम कर रही है। वज़ीर सीतक्का ने वाज़ेह किया कि 60 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन के पास अभी तक सेल्फ हेल्प
ग्रुप्स की रुकनियत नहीं थी और इख्तदार में आने के बाद इन्हें रुकनियत और माली फ़वाइद भी फराहम किए जा रहे हैं। इन्होंने याद दिलाया कि इंदिरमा मकानात बनाने वालों को 1 लाख रुपये तक के बिलासुद कर्जे फराहम करने का इंतजाम किया गया है। इन्होंने तमाम खवातीन पर जोर दिया कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल हो और माशी तरक्की के राह पर गामजान हो। रियासती हुकूमत के मुशीर और मुकामी MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बांसवाड़ा असम्बली हल्का में, जिसमें अब तक सिर्फ 4 मंडल थे, इंतजामी सहूलियत के लिए 6 नए मंडल तश्कील किए गए हैं। इन्होंने कहा कि हल्का सदर मुकाम बांसवाड़ा को म्यूनसिपालिटी में तब्दील कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि नए मंडलों में भी तमाम सहूलियत के साथ मंडल दफातर के मरबूत इमारती कॉम्प्लेक्स एक जगह तामीर किए गए हैं ताकि अहदेदारों की आवाम तक रिसाई और मौसर खिदमात फराहम की जा सके। इन्होंने कहा कि हल्के में इंदिरमा मकानात और 2 बेडरूम वाले मकानात की तामीर जैसे फलाही प्रोग्रामों को बड़े पैमाने पर नाफिज किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इंदिरमा घर स्कीम के लिए फंड्स तैयार है और अगर मुस्तफिद अफराद फौरी तौर पर तामीर का काम शुरू करे और इसे जल्द मुकम्मल करे तो हुकूमत इन्हें 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम कर रही है। मुतालिका इक़दामात पर अमल करते हुए 5 लाख और इस रकम को वापस कराने की सूरत के बगैर मुकम्मल तौर पर माफ किया जा रहा है। मुस्तकीन इस मौके से इस्तेफादा करें। इन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स तामीर हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि हल्के में इंदिरमा मकानात और वाले मकानात की तामीर जैसे फलाही प्रोग्रामों को बड़े पैमाने पर नाफिज किया जा रहा है। इंदिरमा घर स्कीम के लिए फंड्स तैयार है और अगर मुस्तफिद होने वाले फौरी तौर पर तामीर शुरू करके इसे जल्द मुकम्मल करें तो हुकूमत इन्हें रुपए की माली इमदाद फराहम करेगी। 5 लाख मुतालिका इक़दामात पर अमल करते हुए और इस रकम को वापस करने की जरूरत के बगैर मुकम्मल तौर पर माफ किया जा रहा है। इन्होंने मुस्तहिकीन को मशवरा दिया कि वो इस मौके से इस्तेफादा करें। देर असना पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वजीर से दरख्वास्त की कि वो अहल लोगों को पुडू पट्टा पासबुक फराहम करने में पहल करें क्योंकि अभी भी कुछ अहल लोग बाकी है और वजीर सीताकार ने मुस्बित जवाब दिया। बोधन के सब कलेक्टर विकास मेहता, साबिक MLA एनगु रविंदर रेड्डी, DCC B के साबिक चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, DP और श्रीनिवास राव, पंचायत राज AI शंकर, मुताल्लिका महकमों के अफसरान, मार्केट कमेटी के चेयरमैन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और मुकामी लोगों ने शिरकत की। వడ్డీ లేని రుణాలు బ్యాంక్ లింకేజ్ ద్వారా మా అక్కలకు అమ్మలకు ఇప్పించడం జరిగింది. ఇవాళ ఫ్రీనే కాదు, బస్సుకు ఓనర్లను చేసినాం. ప్రతి నెల ఎక్కడైతే మండల సమైక్యకు బస్సు ఇచ్చినామో ఆ సమైక్య వాళ్లకు మన RTC నుంచి 70,000 రూపాయలు మండల సమైక్యకు బస్ కిరాయి ఇస్తున్నాం. బస్సు ఇప్పించి ఆ బస్సును RTCకి రెంట్కు పెట్టి అద్దెకు పెట్టి ఆ అద్దె డబ్బులు మళ్ళీ మా महिला संघाల వాళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నాం। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। साबिक़ा CM KCR की हिदायत पर AP हुकूमत बनकचला प्रोजेक्ट को शुरू किया है। डिचपली मंडल के अरगुल देहात में इनेक़ाद अमल में लाए गए कांग्रेस और खुसूसी कारकुन के इजलास से TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौर का खिताब। ख़वातीन की तरक्की के लिए हुकूमत ताउन कर रही है। मुसरा चंदूर मंडल के मराकज़ पर नौ तामीर शुदा मंडल ऑफिस कॉम्प्लेक्स भवन का जिला इंचार्ज वजीर सीताका ने किया इफ्तिताह। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद के इंतखाबात का इनेकाद बाहिसियत चेयरमैन MA शुक्र, बाहिसियत सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, मुतमद्दे आला मोहम्मद नसीरुद्दीन मुंतखब। हुकूमत की जानिब से 18 माह में किए गए तरक्याती कामों के बारे में अवाम को वजाहत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जनहित पैदल सफर को शुरू करने का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी का इजहार। रियासत तेलंगाना अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी का 4 अगस्त को जिला निजामाबाद दौरा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।